Exercise 9.1 का question 11. A TV tower stands vertically on a bank of a canal. मतलब ये TV tower है AB. From a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degrees. तो यहाँ पे ये जो point है opposite to the bank of the canal, मतलब ये width of the canal हो गया BC. यहाँ से 60 डिग्री की एलिवेशन है. From another point 20 meter away from this point, on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degrees. यहाँ से 20 meters आगे यहाँ से देखने से 30 degrees का एलिवेशन है. Find the height of the tower, मतलब हमें ये भी find out करना है, and width of the canal, मतलब BC find out करना. अब हम चालू करते हैं. यहाँ पे AB जो है टीवी टावर है. टीवी टावर का हाइट ये हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्वेश्चन मार्क डाल लेते हैं. BC जो है विड्थ ऑफ द कैनाल है, इसको भी फाइंड आउट करना. अब हमें 30 डिग्रीज tan 30 डिग्रीज लेने से ऑपोजिट मतलब AB डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, एडजेसेंट जो है CD प्लस BC हो जाता है. तो tan 30 जो है 1/√3 इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय CD जो है 20 मीटर है प्लस BC. ये हमें मिलता है. इसका मतलब AB को हम लिख सकते हैं 20 प्लस BC डिवाइडेड बाय √3. इसको हम इक्वेशन 1 मान करके चलते हैं. अब हम tan 60 डिग्रीज निकालने से AB ऑपोजिट बाय एडजेसेंट BC, तो इसका मतलब √3 जो है AB बाय BC हो जाता है. मींस AB को हम लिख सकते हैं BC टाइम्स √3. इसको हम सेकंड इक्वेशन मान करके चलेंगे. अब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दोनों ये भी है, इसका मतलब हम राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं. 20 प्लस BC डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू BC टाइम्स √3. क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा 20 प्लस BC इज इक्वल टू 3 टाइम्स BC निकलता है. इसका मतलब 20 इज इक्वल टू 2 टाइम्स BC हो जाता है. मींस BC जो है 10 मीटर्स निकलता है, मतलब विड्थ ऑफ द कैनाल है 10 मीटर. अब ये भी जो है फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू BC टाइम्स √3 मींस 10 टाइम्स √3 मीटर. ये उसका हाइट हो गया टीवी टावर का. ये इसका सॉल्यूशन है. एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 14. A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 82.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degrees. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degrees. Find the distance traveled by the balloon during the interval. इसका जो रेलेवेंट फिगर है वो अगला स्लाइड में है, हम सॉल्व भी अगला स्लाइड में ही करेंगे. तो ये है फिगर हमारा. तो यहाँ पे वो गर्ल है 1.2 मीटर टॉल, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 1.2 मीटर है. मतलब इसका जो यहाँ से यहाँ तक का हाइट जो. अब ये इसको हम ए मानेंगे, इसको हम बी मानेंगे, इसको हम सी मानेंगे, इसको डी मानेंगे और ये वाला को ई मानेंगे. तो क्वेश्चन में ही दे रखा है, मतलब गर्ल यहाँ से जो है वो क्या नाम है, एंगल ऑफ एलिवेशन, उसका जो आई से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इस बलून को देखने से
60 डिग्रीज हो जाता है, सॉरी इसको 60 डिग्रीज हो जाता है, और थोड़ा देर बाद वो 30 डिग्रीज हो जाता है। अभी अपने को ये देखना है व्हाट इज दैट, दिस इज एक्चुअली 60 एंड दिस इज एक्चुअली 30। तो नाउ tan 60 लेंगे हम, वो मिलता है हमें tan 60 जो है CE बाई AE, और जो tan 60 है वो √3 है, उसको हम फिर बोलेंगे CE। CE क्या होता है, मतलब टोटल, मतलब ये जो फुल डिस्टेंस है वो 88.2 मीटर है। तो 1.2 मीटर माइनस होने के बाद में ये जो BD है 88.2 माइनस 1.2 वो मिलता है 87 मीटर। वही डिस्टेंस है इवन CE भी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 87 बाई AE। इसका मतलब AE जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 87 बाई √3 निकलता है। अब हम tan 30 लेंगे, tan 30 डिग्रीज जो है BD होता है ऑपोजिट, डिवाइडेड बाई AD होता है एडजेसेंट। BD जो है 87 मीटर है, AD हम आइसिटीज लिखेंगे, tan 30 जो है 1/√3 है। तो इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करने से AD जो है 87√3 मीटर निकलता है। हमें क्वेश्चन के अंदर में फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड, मतलब BE फाइंड आउट करना है। BE जो है AB माइनस AE निकलता है। यहाँ पे tan 30 में मैंने गलत लिखा, BD डिवाइडेड बाई AB है, सॉरी। BD डिवाइडेड बाई AB, इसका मतलब AB जो है 87.√3 मीटर। तो अभी हमें BE फाइंड आउट करना बोले तो AB माइनस AE होता है। AB हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है 87√3, AE हमने फाइंड आउट किया हुआ है 87/√3। दोनों में कॉमन 87 है, उसको हम बाहर लेने से √3 माइनस 1/√3 निकलता है। तो इसका मतलब BE जो है 87 टाइम्स LCM हम √3 लेने से ये 3 माइनस 2 निकलता है, 3 माइनस 1 निकलता है, सॉरी। तो मतलब 87 इंटू 2, 2 7s are 14, 1 2 8s are 16, 174/√3। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए √3 और √3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलता है 174√3/3। अब BE जो है 174/3 करने से 3 5s are 15, 3 8s are, तो 58√3 मीटर निकलता है। मतलब वो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून जो है 58√3 मीटर है। यही है इसका सोल्यूशन।